दवा का शक्तिकरण पर बात हो रही है। जैसा कि डॉक्टर अंजू कुमारी ने कहा कि सर आप वीडियो बनाइए। दवा की जो शक्तिकरण होती है, तो जो दूसरे पैथी की दवा की शक्तिकरण के सिद्धांत पर आज हम बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो मेडिसिन है और मेडिसिन से जो डाइल्यूशन तैयार होता है। तो डाइल्यूशन तैयार होता है तो उसमें डाइल्यूशन कैसे तैयार होता है, कैसे शक्तिकरण की जाती है, इस विषय में लोगों को अभी बहुत सारा जो है बात समझ में नहीं आता। देखिए, एक होता है ये ड्राम, इसको ड्राम बोलते हैं, ये 5 ml का होता है। इसमें 60 बूंद कोई भी डिस्टिल वाटर डालिए या आरएस डालिए। आरएस इन द सेंस माने रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसको खाया जाता है। तो या तो आप डिस्टिल वाटर डालते हैं और नहीं तो रेक्टिफाइड स्पिरिट डालते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आप डिस्टिल वाटर डाले हुए हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वह डिस्टिल वाटर में तैयार किया जाता है। और डिस्टिल वाटर के साथ साथ एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ये है ग्लास का ड्राम, ये शीशे का ड्राम है। अभी बहुत सारी जो है कंपनियां या बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि प्लास्टिक में, और प्लास्टिक के ड्राम हो, शीशी हो, बोतल है, उसी में दवा का शक्तिकरण कर रहे हैं और दवा बना के दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक बीमारी का इलाज तो कर रहे हैं, अनेकों कैंसर जनित बीमारी उसके साथ जो है उस रोगी को दे रहे हैं, लाभ नहीं हो पा रहा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक से संबंधित मैं क्या बात कर रहा हूं कि प्लास्टिक से संबंधित जब खाने पीने की बात होगी तो उस परिस्थिति में वो प्लास्टिक में खाने पीने वाला, चाहे पानी हो या गर्म भोजन हो या ठंडा भोजन हो, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कितने समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कम से कम आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। अब स्थिति यह है कि डिस्टिल वाटर हो या एस्पिरिट हो, उसको जब आप प्लास्टिक में डालेंगे और उस प्लास्टिक में डाल करके 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 24 घंटा भी रख करके और उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी के साथ प्लास्टिक एक नया केमिकल का रूप देता है और वह कैंसर कारक होता है और अनेकों बीमारी उत्पन्न होती है उससे। 55 प्रकार की कैंसर को सिद्ध किया है वैज्ञानिकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने और रिसर्च स्कॉलर ने। तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि जो भी मेडिसिन निर्मित होते हैं वह अगर मार्केट में आ रहे हैं तो वो प्लास्टिक को इग्नोर करें और ग्लास बोतल का इस्तेमाल करें। खैर, इससे क्या होगा कि आपका जो दवा का शक्ति है वह बिल्कुल एक्चुअल होगा, न ऊपर न नीचे, और ना कोई दूसरा उसमें केमिकल प्रवेश करेगा। शुद्ध माने नेचुरल, जो आपके मेडिसिन का नेचर है, जो प्राकृत है, उस पर जो है मेडिसिन तैयार होगी। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, खास करके मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का निर्माण करें या रोगी को मेडिसिन दें तो ग्लास युक्त किसी भी प्रकार का शीशी, बोतल, इसी में जो है उसका प्रयोग करें। इससे मरीज को ज्यादा फायदा करेगा। शक्तिकरण पर बात थी कि शक्तिकरण कैसा होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपने अपने तरीके से, कोई एस्पाइजेरिक सिस्टम में मेडिसिन को लेकर के आता है, एक्स नाम नहीं देकर के कहता है कि D1 है। जैसे कोई मेडिसिन लिया एग्जांपल के तौर पर, जैसे स्क्रोफोलोसो नंबर 1 की यह मेडिसिन है जो कि लिम्फ शोधक औषधि है और एस्क्रोफोलोस के बारे में आप जानते ही हैं। तो लिम्फ शोधक यानी कि लसिक संस्थान को जो है शोध करने वाली, उत्पन्न करने वाली यह औषधि आपके बीच में है। अब इस औषधि को हम दूसरे तर्कशास्त्री, रिसर्चर और दूसरे डॉक्टर का मतलब किसी भी प्रकार का शिकायत, गिला शिकवा नहीं करते हैं। हमारा कहना एक शब्द में होता है कि डॉक्टर हैनीमैन साहब के सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो हमें उसके सिद्धांत पर जाना होगा। एस्पाइजेरिक सिस्टम के आधार पर इसकी मेडिसिन
बनाई जाती है कोहेबिशन के जो सिद्धांत है उस पर। और कोहेबिशन का सिद्धांत क्या है कि जब मेडिसिन किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं काढ़ा बनाता हूँ, काढ़ा के माध्यम से औषधि का, तो एक तरीका नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रस उसका ताजा ताजा लेकर के उसके केमिकल से जो है औषधि का निर्माण कर दिया जाए। कोहेबिशन एक विधि है जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर में 9 भाग जल होता है, आश्रित जल, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, और उसमें 1 भाग जो होता है औषधि होती है, और उसको 21 दिन तक शीशे की जार में, 21 दिन तक शीशे की जार में रख करके, और पारदर्शी उजला शीशा, लाल बोतल वाली शीशा नहीं, पारदर्शी उजला वाला शीशा के जार में सूर्य के प्रकाश में बीकर लगा करके जब रखते हैं तो 21 दिन के बाद में उसमें विद्युत प्रवाह होता है और औषधि पुनः रूप ले लेती है अपना। क्या है, औषधि बन के तैयार हो जाता है। और जो बिजली की बात आती है कि भाई इलेक्ट्रो क्या है, तो उसमें वास्तव में इलेक्ट्रिक पैदा होता है सनलाइट से, माने सूर्य के प्रकाश से। होम्योपैथिक दवाई का निर्माण जब आप करते हैं और सन का लाइट आता है और पारदर्शी में जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, उस मेडिसिन का जो शक्ति है उसका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, वो बर्बाद हो जाती है, वो लाइट लगने से समाप्त हो जाता है। लेकिन डिस्टिल वाटर में जब औषधि का कोहेबिशन विधि से आप निर्माण करते हैं और सूर्य के प्रकाश से उसको चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक लगती है, वो चार्ज होता है, 21 दिन में मेडिसिन बन करके आपका तैयार होता है। उस मेडिसिन को लेकर के, अब चूंकि वो तो आपका एंटी हो गया, उस मेडिसिन को लेकर के जब आप पोटेंसीकरण करते हैं तो स्पाइजेरिक सिस्टम तो आपने समझ लिया कि किस सिद्धांत पर किस तरीके से मेडिसिन डाली जाती है, कितना मात्रा होता है और कैसे उसकी मेडिसिन तैयार होती है। अब पोटेंसीकरण करने का तरीका कि शक्तिकरण करना है तो डॉक्टर काउंट सीजर मेडी साहब के सिद्धांत के मुताबिक डेसिसिमल सिद्धांत पर होता है। 47.1 मतलब 47 भाग आश्रित जल में 1 भाग, माने 47 भाग आश्रित जल में 1 भाग औषधि डालकर 50 भाग उसे स्टॉक किया जाता है, झटका दिया जाता है, ताकि वो सही तरीके से सम्मिश्रित होकर के इसमें बिजली उत्पन्न हो जाए। झटका देने से क्या होगा, इसका मिश्रण बराबर होगा और उसमें बिजली इलेक्ट्रिक तैयार हो जाएगा। उस तरीके से जो है इसका शक्तिकरण किया जाता है। अब आ जाइए, होता क्या है कि मार्केट में जितने भी लगभग अभी औषधि निर्माता हैं, उन औषधि निर्माताओं ने क्या किया, मार्केट से ऑलरेडी होम्योपैथिक का एंटी ले लिया, और होम्योपैथिक का एंटी लेने के बाद में वो कहते हैं स्पाइजेरिक सिस्टम से मैं डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3 बनाता हूँ, 9.1 डाल करके, कोई 27 में, कोई 45 में, अलग अलग तरीके से मेडिसिन को डालता है और डाल करके बनाता है और उसी सिद्धांत को बना करके दिखाता है और आगे बढ़ाता है। खैर, जानकारी है, जानकारी होनी चाहिए और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांत पे जब मैंने कहा कि जब काउंट सीजर मेडी साहब का जब सिद्धांत है उसमें 47.1 है तो 47 भाग पानी और 1 भाग क्या होगा, औषधि होगा। जैसे ये 30 पावर में है, देखिए ये 30 पावर में, ये है 30 पावर में जो है इसका, ये स्क्रोफलोस नंबर 1 है। अब इसका 31वां पावर अगर हमको तैयार करना है तो 31वां पावर में देखिए, अब मैं आपको एक गणित और बता देता हूं। इसमें 60 बूंद डिस्टिल वाटर है बराबर 1 ग्राम, 5 ml इसमें हो गया। कभी बड़ी बूंदे अगर नहीं होकर के छोटी बूंदे होती है तो 15 बूंद बराबर 1 ml होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि 75 बूंद भी इसमें आते हैं, लेकिन एक्चुअली 60 बूंद बराबर 1 ग्राम होता है। अब 8 चक 48 मैंने 8 ग्राम अगर ऐसा लिया हमने तो 480 बूंद पानी इसमें हुआ। इसमें हम डाल लेते हैं। देखिए यहां तक जो इसका ml की बात जब आती है तो यहां देखिए, यहां ml 480
बूंद है यहां तक, इसमें से 10 बूंद ऐसे गिरा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बूंद गिर गया। ये डिस्टिल वाटर, पानी जो मैंने बोला यानी डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल। अब इसमें क्या करेंगे, आर्टिफोर्सेप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप जैसा आपके पास सुविधा हो, इसमें से जो है मैंने निकाला डिस्टिल वाटर में से, इसमें से कर्क निकाल दिया मैंने, ये कर्क निकाल लिया। अब इसमें मेडिसिन मैं यहां से लूंगा और इसमें से मेडिसिन लेकर के, इस मेडिसिन को मैं देख लिया, ये स्टॉक करके, कभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन जो है स्टॉक कर लेने से क्या है, बिजली प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बूंद जो है मैंने इसमें दवा डाल दिया, ये होगा 10 बूंद दवा। अब इसमें जो है मैं कर्क लगाया तरीके से, और इसमें कर्क लगाने के बाद जब ड्रॉपर लगा लिया, इसको मैंने कसा, और कसने के बाद में आप इसको 50 बार स्ट्रोक करना है। आप करिए स्ट्रोक, 1 2 3, बोलिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50। देखिए ये 50 बार, ये 50 बार स्टॉक देने के बाद में क्या हुआ, यह औषधि पूर्ण रूप से इसमें मिश्रित हो गई और इसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है उत्पन्न हो गया, और इस जो मेडिसिन की लंबाई चौड़ाई थी वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो मेडिसिन या होम्योपैथिक का जो मेडिसिन काम करता है, अति सूक्ष्म कण जो होता है परमाणु होते हैं, तो सबसे जो छोटा से छोटा कण है उसी को लेकर के, वही शक्ति है, और उसी को लेकर के, उसी सिद्धांत को लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शक्तिकरण करता है, और उस सिद्धांत को लेकर के शक्तिकरण करके और मरीज को दवा दी जाती है और मरीज को लाभ होता है। तो ये दवा क्या हुआ, जैसे 30 था तो क्या हो गया, 31 डाइल्यूशन हुआ, 30 था, एस्ट्रोफोलोसो नंबर 1 का शक्ति 30, अब क्या हो गया, एस्ट्रोफोलोसो नंबर 1 यानी S1 का 31वां डाइल्यूशन है। अगर हमें 32वां डाइल्यूशन बनाने हैं तो सेम इसी तरीके से 480 बूंद मैंने 8 ड्राम, इसके हिसाब से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो 470 बूंद बढ़िया आप इसमें पानी डिस्टिल वाटर डाल लेंगे, और 10 बूंद ऊपर से इसमें औषधि इसमें से निकाल करके और उसमें डालेंगे, फिर 50 बार स्ट्रोक करेंगे, शक्ति नंबर 32 हो जाएगा, S1 का 32वां डाइल्यूशन आपके पास बन करके तैयार हुआ। यही सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पर डॉक्टर काउंट सीजरमैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शक्तिकरण का सिद्धांत बनाया है। इस सिद्धांत पर आप मेडिसिन का निर्माण भी करें और प्रैक्टिस करें, आपको आशा की लाभ होगी। जय हिंद, जय भारत।